वेलकम दोस्तों, वेलकम टू डे 78 या 79 कुछ हो रहा है। 78 या 77 पता नहीं, जो भी दिन हो रहा है। वेलकम वेलकम। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 या 1 होने वाले हैं, और मैं यहाँ बैठा था सन बात के लिए। सन बात इसलिए क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है मैंने। मैं पिछले 1.5 महीने से किसी भी इवेंट में नहीं गया, कोई मूवी देखने नहीं गया, कुछ नहीं करा मैंने 1.5 महीनों में। और मैं घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं सनलाइट नहीं देख रहा, मैं ग्रास टच नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बस घर पे बैठ के मतलब डिजिटली अपने दिमाग में डिजिटल चीज़ें डिजिटल कंज्यूम कर रहा हूँ, डिजिटल आउटपुट दे रहा हूँ, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो मैंने कहा नेचर के पास जाया जाए यार, काफ़ी दिन हो गए नेचर से मिले हुए, और सनलाइट थोड़ी ले ली जाए, वरना क्योंकि विटामिन डी तो कम होता ही है, प्लस एक जो नेचुरल टच होता है वो भी चला जाता है। तो मैं सोचा कर लेते हैं, इसलिए आ गया भाई, और अच्छा लग रहा है। एक और अपडेट है जो मुझे तुम्हें देना है, वो है कि मैं आज जूटोपिया 2 देखने जा रहा हूँ, और जूटोपिया 1 मैंने आज ही देखी है। तो मैंने कहा क्यों ना जाया जाए, क्योंकि आज ट्यूसडे भी है तो प्राइजेस भी कम रहेंगे, और क्या कहते हैं, जाया जा सकता। तो लेट्स गो। तो शो टाइम हो गया है, 4:30 बज रहे हैं, 5:30 का शो टाइम है, और तैयार हूँ मैं, बस कपड़े पहन के निकल रहा हूँ। तो देखता हूँ भाई कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक और चीज़, एक तो नया हॉल है, ये हॉल पहली बार मैं देखने जा रहा हूँ। मतलब मैं पहली बार क्या, ये खुला ही अभी है, पहली बार, अभी इसकी ओपनिंग अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। तो पहली बार देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, साथ में मैं रिव्यू भी दे दूंगा कि मॉल कैसा है और थिएटर कैसा वगैरह वगैरह। एंड आज सुबह ही जूटोपिया देखा मैंने, सुबह सुबह, मतलब फर्स्ट पार्ट मैंने सुबह देखा और सेकंड पार्ट शाम को देखने जा रहा हूँ। हूं तो मैं लेजेंड, हूं तो मैं लेजेंड, कोई मुझे बोल नहीं सकता कि आप लेजेंड नहीं हो, लेजेंड तो हूं मैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बताता हूं तुम्हें कैसा लगता है, ठीक है। एंड दैट्स इट बाय, दैट्स इट, चलो लेट्स गो। तो यस दोस्तों, देखा है मैं जूटोपिया 2, और मैं सच बता रहा हूँ, अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई पहली वाली जो मूवी थी वो 2016 में आई थी। मतलब 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल लगा लो, 10 साल हो चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरा दोस्त शाम को आके मुझे बता रहा था कि भाई बेस्ट एनिमेटेड मूवी है ये साल की। टीवी पे ऐड आ रहा था, मुझे अभी तक याद है, टीवी पे ऐड आता था कि दिस इज द बेस्ट एनिमेटेड मूवी ऑफ द ईयर, और डिज्नी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है ये वगैरह करके टीवी पे ना ऐड आता था जब ये पहली बार प्रीमियर होने वाली थी मूवी पे। और अभी तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, और 10 साल निकल गए इस बात को होते होते। डैम भाई, डैम। बट हाँ दोस्तों, एक बात तो है कि ना मैं हमेशा डिज्नी मूवीज को ना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है भाई, डिज्नी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो भाई, कोई ढंग की एनिमेटेड हो, कोई ढंग की लाइव एक्शन हो, कुछ नहीं बनाती डिज्नी आजकल। तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, इन जनरल तो अवॉइड करता हूँ। लेकिन जूटोपिया पहले वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, जूटोपिया मैंने पहली बार ही मैंने आज सुबह देखी है। ऑल तो मैं उसके ऐड वगैरह देखता था, उसके क्लिप्स वगैरह देखता था, टीवी पे आती थी उस टाइम तो। लेकिन मैं कभी उसको देख नहीं पाया था, क्योंकि मेरे को एनिमेटेड मूवी का कभी शौक नहीं था। लेकिन पहली बार ही मैंने आज सुबह देखी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्साइटेड हुआ, मैं सोचा आज ट्यूसडे भी है, तो वाई नॉट भाई, वाई नॉट देख लिया जाए और एक रिव्यू बना दिया जाए फटाफट से। एंड ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा डिज्नी को कि भाई एक तो एनिमेशन भाई टॉप नॉच, टॉप नॉच, टॉप नॉच गेम था भाई डिज्नी का इस वाले एनिमेशन में भी। जैसी पिछली वाली थी वैसी ही इसमें ये, मतलब इंप्रूवमेंट ही हुई है एनिमेशन में, बहुत ज़बरदस्त था, विजुअली बहुत ज़बरदस्त था, मतलब मज़ा आया मुझे इस एनिमेशन में, मज़ा आया। और दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कभी डिज्नी विज्नी से, वो है कि भाई इन्होंने सेम जैसा होता है ना, जब भी तुम किसी मूवी का सीक्वल बनाते हो तो ये क्या करते हैं कि प्रीक्वल को ही थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ना सीक्वल बना देते हैं। तो वो नहीं किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया कि उस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया। बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद अब तो स्टोरी खत्म हो चुकी है, अब तो क्या ही करेंगे ये, लेकिन बढ़िया किया कि इन्होंने एक नई, मतलब आगे की स्टोरी, जब वो पुलिस बन जाता है फॉक्स, अब इनकी नई एडवेंचर शुरू हुई है। अब ये ऐसा कलीग काम कर रहे हैं, तो इन दोनों की कैसे बनेगी कि एक फॉक्स और एक रैबिट, सोच के देखो, वैसे ही दोनों डिफरेंट टाइप के जानवर हैं जिन एक दूसरे के एनिमे है, एक एनिमी है, एनिमे कह रहा हूँ, एनिमी है। तो एक प्रे है और एक प्रेडेटर है, तो मुश्किल है, मतलब एक ऐसे डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ एनिमल
एक साथ काम करें जिनका कोई तालमेल नहीं है। तो एग्जैक्टली मूवी भी वही दिखाना चाहती है कि कैसे तालमेल बनता है, कैसे होता है, और बहुत 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 ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है। और एक ये ऐसी मूवी है कि जैसे तुम होता है ना कि भाई तुमने बचपन में कुछ मूवी देखी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही गंदा डम एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, चैन कुली की मैन कुली। ठीक है, तो मुझे बचपन में कभी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे कभी पता नहीं लगा था, मुझे कभी फील नहीं हुआ था, लेकिन एज के साथ साथ जब तुम उस मूवी को देखते जाओगे तो तुम्हें ना कुछ नई चीज़ें पता लगती है। जैसे मूवी कभी इस बारे में था ही नहीं कि भाई वो मैजिक बैट है या मैजिक उस बैट में है। ये तो मूवी कभी थी ही, मतलब हमें बचपन में ऐसा लगता था कि भाई मैजिक उस बैट में है। बट मूवी का मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताना चाहती थी कि भाई मैजिक तो तुम में है, वो विश्वास में है मैजिक। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन जूटोपिया 2 में ये कुछ चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो मैं समझ आता, जिस हॉल में मैं देखने गया था ना, वो बहुत सारे बच्चे थे, पेरेंट्स थे, और हर एज के थे भाई, ज़रूर ऐसा नहीं था सिर्फ बच्चे ही थे, हर एज के थे। और मैं समझ सकता हूँ कि भाई अभी उन बच्चों को शायद इतना पसंद, या सब पसंद भी आ जाए तो शायद इतना समझ नहीं आएगा जो मोरल वो बताना चाहती है, जो थीम्स हो वो एक्सप्लोर कर रही है, जिनके वो रेफरेंस दे रही है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे वो और ज़्यादा पॉप कल्चर पर जानेंगे, मूवीज़ देखेंगे या लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, तो उन्हें चीज़ें और समझ आएंगी कि भाई ये भी होता है, वो भी होता है, और ऐसा था, अच्छा ये था उस मूवी का मीनिंग। एंगेजिंग थी, पूरे टाइम में एंटरटेनमेंट बनी रही मूवी में, और मैं तो भाई हंसता और जोक्स भी बहुत अच्छे से लैंड किए, बहुत अच्छे जोक्स लिखे हुए थे, सिचुएशन कॉमेडी बहुत अच्छी थी, एनिमेशन बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी, जिससे हम कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और ये पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा नहीं लेकर आए, वो अच्छी बात है, नए कैरेक्टर्स को लेकर आए, नए कैरेक्टर्स हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे वो यूट्यूबर जो पॉडकास्ट कर रही होती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने वो किया है। और स्नेक हो गया, रेटल्स और रेप्टाइल सॉरी, और तुम्हारा जो कैट है जो एकदम से भाई पलटी मार देता है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्लॉट ट्विस्ट डाला है। क्योंकि ऐसा होता है कि एनिमेटेड मूवीज में ना एक ही प्लॉट ट्विस्ट होता है, फिर मूवी एंड हो जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्लॉट ट्विस्ट, फिर प्लॉट ट्विस्ट, फिर एक और एंडिंग, फिर सेमी एंडिंग, फिर एक और एंडिंग। तो ऐसे करते करते ना हमें पता नहीं लगता कि शायद अब मूवी खत्म हो गई है, शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, शायद अब डन है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ कम बैक हो जाता है, फिर वो आ जाता है कि उसको जला दे, घर को जला दे, फिर कुछ हो जाता है, फिर वो पुलिस आ जाती है, फिर जीपीडी आ जाती है। तो भाई क्रेजी, भाई क्रेजी मूवी, बहुत क्रेजी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो मैंने पहली वाली को 9 दिया था, मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 8/10। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई कमी थी, लेकिन हाँ यार 9 इसलिए क्योंकि वो उसने पहले ही मतलब फर्स्ट स्टेप जो था वो बहुत बढ़िया था, उसी को फॉलो किया उन्होंने सेकंड स्टेप में, तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे तो मज़ा आया, बहुत अच्छे जोक्स थे, बहुत अच्छा क्या कहते हैं कम बैक था जूटोपिया 2 का। एंड नाइस यार, नाइस। कुछ और मूवीज की भी रेफरेंस है, मतलब जो डिज्नी के खुद के मूवीज हैं, हुलू हो गया जो डिज्नी का, शायद डिज्नी ओन करती है हुलू को भी, वो भी था मूवी में। और मैंडलोरियन भी था एक सीन में, तो मैंडलोरियन के मतलब वो कुछ तो हाथ में ले रखा होता है उन्होंने, शायद डीवीडी होती है या पता नहीं पोस्टर होता है, कुछ तो होता है। और बाकी जितने मूवी सीरीज वगैरह था वो तो हुलू स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे वो फॉक्स देख रहा होता है। तो मूवी डिज्नी के खुद के मूवीज़ के रेफरेंसेस तो थे ही उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और बाकी तो तुम्हें पता ही है, वो गॉड फादर जो वो माउस होता है, मतलब बहुत सारे मूवी की पैरोडी है, गॉड फादर हो गया, मिशन इम्पॉसिबल हो गया, और क्या था, और एक एक दो और मूवीज़ की इन्होंने मतलब कोई पैरोडी या फिर एक तरह से रेफरेंसेस हैं, वो तो तुम्हें बहुत आसानी से दिख ही जाएगा जब तुम देखोगे तो। एंड दैट्स इट भाई, दैट्स इट। हाँ, डू चेक इट आउट, जूटोपिया 2। और तो मुझे रेटर स्नेक का समझ नहीं आया कि रेटर स्नेक ना इतना ज़्यादा, जैसे पिछली मूवी में हम सभी कैरेक्टर्स से मतलब ऑलमोस्ट वाकिफ थे, या फिर जो साइड कैरेक्टर भी थे, जैसे वो जो उनके उसमें बैठा रहता है चीता, या जो भी टाइगर होता है या लायन कैट होता है शायद, हाँ, जो उनके रिसेप्शन पे बैठा होता है जीपीडी में, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कम है तो मतलब कम ही है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेगा। लेकिन जो रेटल स्नेक है उसका तो मतलब कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की फैमिली को हम वापस जिंदा कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो उसके उसके हम इतना डीपली उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, मतलब सिंपैथी मिली, बहुत अच्छा स्नेक था, बहुत अच्छी बात है। और वो वही वाला बंदा, अगर मैं नहीं पता, वॉइस एक्टर उसका वही है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में जो बंदा होता है वही है उसमें, ठीक है, उसी ने वॉइस दिया है उसे। ऑल तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर सकते थे, करना चाहिए था, कर सकते थे, ये नहीं पता मुझे, लेकिन इसमें नहीं कर पाए, ऐसा इमोशनली अटैच नहीं हुआ जितना हम फॉक्स और बनी से हो गए थे, या बाकी जो पहले के कैरेक्टर थे। ऑल दो ट्राई किया उन्होंने, पर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाता है, एक आध बार हो जाता है ऐसा। लेकिन स्लॉथ की एंट्री, स्लॉथ की जो कार वाला जो वो था भाई, बेस्ट मोमेंट आफ्टर जीब्रास तो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मैं तो पूरा हंसता रहा 1.5 घंटे। जो देखना चाहता है भाई जाके देख लो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है, लेट्स गो।